बैटरी गाड़ी की 5% हो चुकी है। बैटरी परसेंटेज भाई यहाँ पे 10% हो चुकी है। 3% गाड़ी की बैटरी बच चुकी है। 1% गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है और 1 किलोमीटर की ही यहाँ पे रेंज बची हुई है भाई। अब दिखाता हूँ भाई गाड़ी ने कितनी यूनिट जो है यहाँ पे कंज्यूम किया है। पहले जो अपनी इस मीटर के ऊपर पे रीडिंग आ रही थी ना 3079 आ रखी थी और अब आ रखी है। टोटल इस गाड़ी ने यूनिट कंज्यूम किया 57। 0% बैटरी हो चुकी है और अब जाके इसका पावर लिमिटेड मोड यहाँ पे लगा है। क्रेटा ईवी के अंदर में 2 बैटरी का ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है, 42 किलोवाट आवर की का और एक आता है 51.4 किलोवाट आवर। जो इस गाड़ी के अंदर में लगा हुआ है 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी है और जो कंपनी इस गाड़ी की रेंज बोलती है लगभग 510 के करीब बोलती है। वो ARI के अकॉर्डिंग है। ऑन रोड के आने के बाद में ये गाड़ी कितनी रेंज देती है वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सिटी या फिर हाईवे या फिर ट्रैफिक के अंदर में चलाते हैं तो ये गाड़ियां रेंज ज्यादा देती है, पर वहीं इन गाड़ी को एक्सप्रेस वे या खुले रोड पे चलाते हो तो ये गाड़ियां क्या है, रेंज कम देती है। तो मैं एक टेस्ट इस तरीके से करूंगा, मैं इनको सिटी ट्रैफिक के अंदर नहीं चला रहा हूं, मैं इसको एक्सप्रेस वे के ऊपर में चला रहा हूं और वो स्पीड चलाऊंगा मतलब नॉर्मल से ज्यादा 100-110 की स्पीड पर मैं आप लोग को टेस्ट करके दूंगा और जो ये रेंज मैं आप लोग को निकाल के दूंगा इससे रेंज कम आने के चांसेस आपके कम रहेंगे अनटिल और अनलेस आप गाड़ी को 140-160 की स्पीड पर नहीं चला रहे हो। ये रेंज ना बिल्कुल पक्की रहेगी और 2 जने हम इस गाड़ी के अंदर में ट्रैवल करेंगे और AC भी हम गाड़ी का यहाँ पे ऑन रखेंगे। और अगर आप गाड़ी को अच्छा नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं ना, चाहे डार्क कलर हो चाहे नॉर्मल कलर हो, देखो अगर आप इसको नॉर्मल कपड़े से साफ करोगे ना तो भाई मिट्टी साफ नहीं होगी, वो इसके ऊपर में स्क्रैचेस मार देगी। पर इसके ऊपर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करोगे ना तो गाड़ी की क्लीननेस जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आएगी। ये मेरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट प्राइस है। बाय करने के लिए www.punchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चलने का समय आ चुका है भाई और मैंने ना यहाँ पे अपनी ट्रिप को जो है 0 कर लिया है पहले से। और इसके अंदर में एक और चीज है, जैसे मान लो मैं इसको रीसेट नहीं करता हूँ तो जब तक चलती है, जैसे आफ्टर चार्जिंग में दिखा रही है कि 0 किलोमीटर है और जैसे हम चलते हैं करंट ट्रिप इसके अंदर में दिखा रही है 0 किलोमीटर है और जो अपनी गाड़ी है 18,582 किलोमीटर जो यहाँ पे चल चुकी है। फुल चार्ज के अंदर में 399 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अभी फिलहाल में ना हम KMP एक्सप्रेसवे के ऊपर में चलने लग रहे हैं और आज की जो अपनी ट्रिप है मोस्टली हम हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे के ऊपर में चलाएंगे। और जो इस KMP के ऊपर में स्पीड लिमिट है ना 120 की है। देखो 120 तो हम नहीं चलाएंगे, यूं है 100-110 इस स्पीड के ऊपर में रखेंगे। जो मैं ये रेंज आपको निकाल के दूंगा ये गाड़ी फिर आपको उतनी ही रेंज निकाल के देगी। अगर मैं झूठ झाट बोल के आराम से चला के सिटी में चला के आपको रेंज निकाल के दे दूं इसकी 500 किलोमीटर की, आप फिर मेरे ट्रस्ट के ऊपर इस गाड़ी को परचेज कर लेते हैं और फिर आपको रेंज कम देती है तो फिर वो घूम फिर के कहीं ना कहीं भाई मेरी गलती रहती है। कहीं ना कहीं आप मेरे कहोगे यार उस बंदे की वीडियो देखी थी वो इतनी रेंज बता रहा था पर अब फिलहाल में इतनी रेंज नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इस वजह से मैं इसको लेके एक्सप्रेस वे के ऊपर मैं आप लोग को रेंज निकाल के दे रहा हूँ। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, देखो हम इस स्पीड से चलने लग रहे हैं। फिलहाल देखो 18 किलोमीटर चल चुके हैं और 20 मिनट में हमने कवर किया, यानी कि अपनी स्पीड अभी तक में 90 करीब की रही है। हम इसको चलाएंगे जैसे मैंने बताया 100-110 की स्पीड के ऊपर में। 383 किलोमीटर रेंज दिखा रही है गाड़ी, 95% चार्ज है, इससे कोई लेने देने नहीं है और 19.2 किलोमीटर अपनी गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है। एडास के ना ऐसे धुंध के अंदर भाई बड़े फायदे मुझे लगते हैं। मान लो मैं अपनी इस क्रेटा ईवी को चलाने लग रहा हूँ और इसके अंदर में मैंने क्रूज सेट कर दिया, ये लो मैंने 65 की स्पीड पर क्रूज सेट कर दिया। अब देखो मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ फिर भी और गाड़ी क्या है अपने आप ही ब्रेक लगाने लग रही है और 56 की स्पीड पे आ गई है, क्योंकि इसने देख लिया मेरी आंखों नज़रों से पहले कि आगे कुछ चीज़ है तो मैं अपने आप ही रोक लूँ। अब आंखें क्या है ज़्यादा दूर तक ऐसी गहरी धुंध के अंदर में देख नहीं पाती है, पर रेडार क्या है आगे तक में सेंस कर लेता आगे कुछ चीज़ है तो अपने आप ही ब्रेक लगा देती। तो एडास के भाई ये कुछ एक फ़ायदे हो जाते हैं। और बाकी मैं क्रूज भी सेट ना करूँ ना तो भी भाई जो ये गाड़ी है ना अपने आप ही मान लो आगे कुछ आता है तो ये ब्रेकिंग लगाना स्टार्ट कर देगी। पर फिर भी ऐसे नहीं है कि आप ऐसी धुंध के अंदर में 100 की स्पीड चला के क्रूज कंट्रोल सेट कर लो। देखो कुछ ना कुछ तो आपको भी मतलब ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीनों के हाथ में भी सारी चीज़ें नहीं सौंपी जा सकती। ऐसे नहीं कि मतलब ये बोल रहा हूँ कि ख़राब चीज़ है बिल्कुल परफेक्ट 100% परफेक्ट है, पर फिर भी आप अपनी लाइफ किसी मशीन के हाथ में मत सौंपना। 296 किलोमीटर की रेंज जो है गाड़ी के अंदर बची हुई है, 66 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और 56 मिनट में हमने ये दूरी तय की है, यानी कि अपनी स्पीड हमेशा 100 से ऊपर की ही रही है। अब देखो आगे ट्रक इस गाड़ी को पहले दिखा 51 पे मैंने क्रूज सेट कर रखा था, अब देखना अपने आप ब्रेक लगा देगा, ये लगा दिया ब्रेक। अब इस साइड जैसे मैं करूंगा अपने आप ही फिर मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। आप ये क्रेटा इलेक्ट्रिक लेके चलते हैं ना तो इस गाड़ी के अंदर मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो ये है कि मान लो आप चलते हो ना तो ट्रिप पे आपको ना चार्जर सर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा गाड़ी उठाओ और चल पड़ो।
क्यों? क्योंकि इसकी स्क्रीन के अंदर में आप देखोगे, जैसे मान लो मैं ये ईवी वाली चीज़ खोलता हूँ यहाँ से, ये ईवी मैंने दबाया तो उसके बाद में ये अपने आप ही जो भी चार्जर आगे या पीछे जाता रहेगा ना वो सारी चीज़ें दिखाता रहेगा। अब देखो ये दिखा रहा है कि 330 मीटर बाद में जियो बीपी का एक चार्जर है, तो आप जाके वहाँ चार्ज कर सकते हैं और बाकी रेंज भी जो अपनी यहीं पे दिखाने लग रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई। जियो बीपी के, स्टैटिक के या फिर लोकल चार्जर जो भी होते हैं ना, टाटा के लोकल नहीं, जो भी लोकल चार्जर भी होते हैं वो भी इसकी स्क्रीन के ऊपर में दिखाता रहता है। तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है, सीधा गाड़ी उठाई पेट्रोल डीजल की तरह और मुंह उठा के चल पड़े। बाकी रेंज भी आपकी गाड़ी में बिल्कुल बढ़िया देती है। 265 किलोमीटर की फिलहाल में जो है ये रेंज दिखा रही है और 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 1 घंटा 30 मिनट में हमने दूरी तय किया, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा धुंध आ गई थी, तो इस वजह से गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी हमारी कम ही रही है। बाकी एसी क्या है, रेगुलरली ही चलने लग रहा है। 19 का टेम्परेचर पे आगे की तरफ में चलने लग रहा है। और एसी से ना ऐसे कुछ भाई आप ये मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेजर से डिफरेंस आ जाता है। सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का आप डिफरेंस लगा लो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर में, और आइस इंजन के अंदर में तो वो भी डिफरेंस आप लोगों का नहीं आएगा। वैसे अपनी गाड़ी 117 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है और 7.2 की मतलब वो दिखा रही है 7.2 किलोमीटर पर किलोवाट। इस हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो लगभग ये 400 किलोमीटर करीब चल जाएगी। अभी ना हमने ड्राइवर चेंज कर लिया है, क्योंकि घर में कोई भी गाड़ी आती है तो सब लोग उसे चलाते हैं, सब फैमिली मेम्बर उसे चलाते हैं। अब मेरे चलाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्या पता मैं ज़्यादा एक्सेलरेशन करके चला रहा हूँ और क्या पता इसका चलाने का तरीका थोड़ा अलग हो, प्यार से गाड़ी को उठाए। तो इस हिसाब से हमने ड्राइवर को स्विच कर लिया है और अभी अपनी जो डेस्टिनेशन है ना वो यहाँ से दूर दिखा रहा है, करीबन 30 किलोमीटर और चलेगी और उसके बाद इतना ही वापस जाना है। यानी कि टोटल ट्रिप हमारी 300 किलोमीटर की रहेगी। और इस पैसेंजर वाली सीट की ना एक ये चीज़ भाई मुझे अच्छी लगी है। देखो मोस्टली गाड़ियों के अंदर में आजकल आने लगी है कि ये वाली सीट भी ऊपर हो जाती है, तो ऊपर होने के बाद डैशबोर्ड से ऊपर आ जाता है आदमी, तो विजिबिलिटी के अंदर में बहुत ज़्यादा मज़ा सा आता है। ऊपर से बिल्कुल प्लेन सा डैशबोर्ड दे रखा है ना, तो यहाँ पैसेंजर भी बैठते हैं ना तो उसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल और कमांडिंग से रहते हैं पोजीशन। गाड़ी चल चुके हैं 144 किलोमीटर और 243 किलोमीटर की जो है रेंज यहाँ पे बची हुई है। और भाई अपना जो दोबारा से वापस जाने का डिस्टेंस है ना, अब देखोगे तो 136 किलोमीटर का, यानी इस हिसाब से हमारी गाड़ी चलेगी करीबन 300 किलोमीटर। और 300 किलोमीटर चलने के बाद में भी ना इस गाड़ी के अंदर में 100 की रेंज भाई आराम से बची हुई रह जाएगी। और जबकि हम इस गाड़ी को बिल्कुल खुले रास्ते के ऊपर में लेके आए हैं, यूँ लगा लो 15 से 20 किलोमीटर धुंध की वजह से हमें इसको 60-70 की स्पीड पर चलाना पड़ा, वरना तो भाई हम इसको 100-110 इस स्पीड के ऊपर में लेके आए थे। क्रेटा का ना मुझे भाई सब कुछ ही अच्छा लगा, पर एक चीज़ जो है अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो है ये चीज़। गूगल मैप आपको फ़ोन में चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसकी टच स्क्रीन से कनेक्ट करना चाहते हो ना तो भाई आप लोगों को वायर्ड के थ्रू करना पड़ेगा। और वायर्ड आजकल ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर में आने लगी C2C, USB भाई बहुत कम रहती है। तो अगर आप इसके USB वाले पोर्ट के अंदर में लगा के तब यूज़ करोगे एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉइड ऑटो, तब जाके इसकी स्क्रीन के अंदर में चलेगा, वरना तो आपको यूँ फ़ोन में चला के अलग से रखना पड़ेगा। पर ना मुझे अब ऐसे लगता है कि कंपनी ने इसके अंदर में अपडेट कर दिया है। ये नीचे आप मुझे बताना कमेंट मार के कि करा है या नहीं करा है, इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ। अपडेट कर दिया है कि अब गाड़ियों के अंदर में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलने लग गया है। ऐसे नहीं सिर्फ इसके अंदर में, जो अपनी नॉर्मल क्रेटा आती है ना पेट्रोल डीजल वाली, उसके अंदर में भी यही वाला सीन है कि वो वायरलेसली नहीं चलता है। इनकी तो छोड़ो 60-70 लाख रुपए की जो फॉर्च्यूनर आती है ना, उनके अंदर में तो अपडेट भी नहीं होती, इतनी गंदी सी स्क्रीन देते हैं उनके अंदर में, तो अभी भी लोग वो USB केबल लगा के चलाते हैं। 40 किलोमीटर नॉर्मल हाईवे के ऊपर में चलने के बाद में अब भाई दोबारा से हम इस एक्सप्रेस वे के ऊपर में चढ़ चुके हैं। और हाईवे भी ऐसा था कि 100 की स्पीड से जो है अपनी गाड़ी चलने लग रही थी, और ये एक्सप्रेस वे अब ऐसा आ चुका है कि 110 की स्पीड पर जो है अपनी गाड़ी यहाँ पे चलती रहेगी। और फिलहाल में जो अपनी गाड़ी चल चुकी है 199 किलोमीटर चल चुके हैं, 172 की जो है यहाँ पे रेंज बची हुई है, यानी कि कितनी होगी 300, ये 372 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है जब मैंने इस गाड़ी को टोटली 100 की और 110 की स्पीड पे चलाया है। 27% जो है मेरी गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है। 250 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 91 की रेंज अब ये दिखा रही है। और मतलब ऐसा नहीं है कि 30% से नीचे जाने के बाद में कोई मोड्स जो हैं इसके डिसएक्टिव हो गए हो या फिर AC बंद हो गया, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं हुई है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसी स्पीड के ऊपर में गाड़ी चलने लग रही है। 105 पे फिलहाल चल रही है। बैटरी परसेंटेज जैसे 20% से नीचे गई ना तो एक ये वार्निंग जो है ये यहाँ पे शो करने लग गई है। और 20% से नीचे होने पर भी ऐसी कोई बीमारी नहीं आई है कि क्रॉल मोड इस गाड़ी के अंदर में लग गया हो। बैटरी परसेंटेज भाई यहाँ पे 10% हो चुकी है। 303 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। 30% की जो है गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई है। और एक अच्छी बात इस गाड़ी के बारे में दिखाऊं भाई, देखो जैसे मान लो कई गाड़ियों में होता है, मान लो तो उनमें क्या रहता है कि 10% से जैसे नीचे बैटरी जाती है ना तो क्रॉल मोड टाइप लग जाते हैं, यानी कि एक स्पीड जो है लिमिटेड हो जाती है। पर इस गाड़ी के अंदर में ये सीन है ही नहीं। 92 की स्पीड पे चल रही है। जैसे देखना मैं एक्सेलरेशन दबाऊंगा ना,
भाई उसी पिकअप से जो है अपनी गाड़ी उठ रही है, जिस पिकअप से 100% की बैटरी भी उठ रही थी, और 120 की स्पीड तो जब भी टपक देनी से पकड़ लेती है। ये वाली चीज़ भाई मेरे को ठीक लगी है। कई बार ना ऐसी सिचुएशन हो जाते हैं जब हमें स्पीड चाहिए होती है और भाई मतलब यूँ नहीं चाहते कि हम गाड़ी क्रोल मोड में चले, तो वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर में नहीं है। बाकी यहाँ पे दिखा दिया इसने लो ईवी बैटरी वार्निंग 10% पे आके रेंज 28 किलोमीटर यहाँ पे बच रखी है, और मैं अभी इसको लेके KMP एक्सप्रेस वे के ऊपर में चल रखा हूँ भाई। बैटरी गाड़ी की 5% हो चुकी है, और 5% पर भी जाने के बाद में गाड़ी के अंदर में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि ये गाड़ी स्लो स्पीड पे चलेगी। जैसे ही एक्सेलरेशन दबाऊंगा तो उसी तेजी से अपनी गाड़ी बिल्कुल भागती हुई जाने लग रही है। फिलहाल में तो ये नॉर्मल मोड के अंदर में गाड़ी चल रही है। इसका स्पोर्ट्स मोड और एक्टिव करके देखता हूँ। ओ भाई यार 5% पे भी स्पोर्ट्स मोड ऐसे नहीं सिर्फ दिख रहा है, स्पोर्ट्स मोड ना गाड़ी का एक्टिव होने लग रहा है। ये चीज़ सही है भाई। नॉर्मल मोड में ही लगा देता हूँ इसको। इको मोड में ना मैंने अभी तक में नहीं चलाई है। और AC जो है ना गाड़ी का कंटिन्यूसली चलने लग रहा है, कंटिन्यूसली जिसको कहते हैं। और हीटर नहीं चला रखा है मैंने, कूलिंग जो है इसके अंदर में से आने लग रही है। 3% गाड़ी की बैटरी बच चुकी है, और अभी भी गाड़ी के अंदर में कोई ऐसी बीमारी नहीं आई है कि क्रोल मोड जैसी चीज़ हो गई हो। वही तेजी अभी भी है गाड़ी के अंदर। मतलब यार हद कर दी इस गाड़ी ने। 2% हो चुकी है और अभी भी यूँ कह रही है बेशक से मेरे अंदर में आप स्पोर्ट्स मोड डाल के भगा लो। 1% गाड़ी के अंदर में बैटरी रह चुके हैं, 324 चल चुके हैं, 4 की रेंज जो है गाड़ी अपनी दिखा रही है। 1% गाड़ी के अंदर में बैटरी बची हुई है, और 1 किलोमीटर की ही यहाँ पे रेंज बची हुई है भाई। 0% बैटरी हो चुकी है, और अब जाके इसका पावर लिमिटेड मोड यहाँ पे लगा है। 0% 327.5 किलोमीटर चल चुके हैं, और इसके बाद में भी 1-2 किलोमीटर और चल जाती, पर मैंने उस चीज़ का रिस्क नहीं लिया। फिर क्या है, मुझे गाड़ी धक्के मार के बिल्कुल लेके आनी पड़ जाती। अब लाने के बाद में मैं इस गाड़ी को यहाँ पे नॉर्मल इस चार्जर के अंदर में चार्ज कर देता हूँ। ये जो चार्जर है ना सिर्फ बॉक्स है, 3.3 एम्पियर का ये सॉकेट है, कोई फास्ट चार्जर जो है ये नहीं लगा हुआ है। और आप मीटर के अंदर में रीडिंग देख लो भाई कितनी है, 3079 यूनिट जो है ये अभी दिखाने लग रहा है। और अब इस चार्जर को मैं लगा देता हूँ। ये OEM वाला चार्जर है, कोई फास्ट चार्जर नहीं, सिर्फ बॉक्स है भाई। ये चार्जिंग टाइम दिखा रही है नॉर्मल में 19 घंटे 30 मिनट का, जब मैंने गाड़ी को बिल्कुल 0% पर कर दिया। गाड़ी मेरी जो है कंप्लीटली 100% चार्ज यहाँ पे हो चुकी है, और इसको फुल चार्ज होने के लिए ना करीबन 20 घंटे लग चुके हैं। कल शाम को मैंने 7 बजे जो है गाड़ी चार्जिंग पर लगाई थी, और अभी दिन के 2 बज चुके हैं। मैंने अब इसको चार्जिंग से हटाया है। अब दिखाता हूँ भाई गाड़ी ने कितनी यूनिट जो है यहाँ पे कंज्यूम किया है। पहले जो अपनी इस मीटर के ऊपर भी रीडिंग आ रही थी ना 3079 आ रखी थी, और अब आ रखी है 3136, यानी इस हिसाब से टोटल इस गाड़ी ने यूनिट कंज्यूम किया 57। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 7 से, जो अपना घर का रेट चलता है यूनिट का, तो ये 399 रुपए जो है इस गाड़ी ने कंज्यूम किए हैं 330 किलोमीटर चलने के अंदर में, जब मैंने इस गाड़ी को 110 की स्पीड पे चलाया है। वहीं अगर गाड़ी को मैं नॉर्मल 70, 80 या 90 की स्पीड पे भी चलाता हूँ ना, तो ये गाड़ी आराम से 400 की रेंज मुझे निकाल के दे देगी। इस हिसाब से गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट आई है 1 रुपये किलोमीटर से भी कम यहाँ पे मुझे मिली है। रेंज के मामले में भाई गाड़ी मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी है, कंफर्ट के मामले में गाड़ी मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी है। बाकी अगर आप इसको सिटी या फिर ट्रैफिक के अंदर में चलाते हैं ना, तो ये आराम से 440 से 450 के समथिंग की रेंज ये गाड़ी मुझे निकाल के दे देगी। और ये जो मैंने रेंज टेस्ट किया ना, 2 बार मैंने इस गाड़ी को आजमा लिया 110 120 की स्पीड पर, इसने मुझे 350 किलोमीटर की रेंज निकाल के दी है। दूसरे नंबर क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी इतने बड़े बैटरी के साथ में बाय करते हो ना, तो आप इस गाड़ी को नॉर्मल 3.3 किलोवाट से चार्ज करोगे, तो ये भाई गाड़ी चार्ज होने के अंदर में इतना ही टाइम लेगी, करीबन 19 से 20 घंटे लेगी। ऐसे नहीं सिर्फ ये क्रेटा आप कोई भी गाड़ी चार्ज करो, इससे चार्ज करोगे तो इतना टाइम लगेगी। तो मेरी सजेशन आप लोगों से ये है, अगर आप इस गाड़ी को बाय करते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बाय करते हैं, तो उनके साथ में एटलीस्ट 7 किलो का चार्जर आप लोग जरूर बाय करना, और उसकी कॉस्टिंग लगभग 50 से 60 हजार रुपए की आ जाती है। बाकी इस बजट के अंदर में अगर आप कोई गाड़ी सर्च कर रहे हो ना, तो क्रेटा इलेक्ट्रिक मेरी तरफ से बेस्ट है। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।